Hello and welcome everyone. So today is a new day and it is very hot and humid in Kolkata. I recently came here from Bangalore and I found that it is almost unbearable kind of heat. बहुत ही गर्मी है यहाँ पे और एकदम पूरा यहाँ पे थोड़ा फ़ैन के सिवा क्या फ़ैन के नीचे भी बैठो तो एकदम से you will become full of पसीना. So anyway, let's begin. My name is Reshmi Mukherjee. In my channel you get a lot of updates, ICSE, ISC topics, literature, English literature and English language. Whatever is there in your syllabus you will get it, and most importantly even you have my website slothskill.com. Here you will find lot many written materials जैसे आपको वो गाइड बुक में मिलता है वैसे ही आपको स्टोरी, पोएम या कुछ भी मतलब जो मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस या जूलियस सीजर कुछ भी हो, टेम्पेस्ट मिलेगा आपको। ये वहाँ से प्रैक्टिस पेपर्स के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन स्टे कनेक्टेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस वन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज जैसे अभी 9, 10, 11, 12 सबका टॉपिक्स डिफरेंट है, सिलेबस डिफरेंट है, लिटरेचर का एटलीस्ट, लैंग्वेज का सेम ही है for 9, 10 and on the other hand 11 and 12. Important thing is that if you do not like the videos, if the views is not more for a particular topic, I will have to keep providing more topics for the video जिसमें more likes है। मतलब अगर वो क्लास 9 का हुआ तो more क्लास 9 का टॉपिक्स आएगा, अगर 10 का ज़्यादा 10 का जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा है तो उसमें आएगा, या 11, 12 सिमिलरली। तो ट्राई टू शेयर इट विथ एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल ताकि सबको फ्री का मटेरियल मिल सके, हेल्प मिल सके। स्लॉथ स्किल वेबसाइट में तो बहुत ही आपको हेल्प मिल जाएगा। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट, एंड वो फ्री में आप तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा इतना मेरे लिए। ये ऑनलाइन प्राइवेट क्लास के बैच में के बारे में है, वो आपको पता ही है। क्लास टाइमिंग्स, यूट्यूब क्लास टाइमिंग्स है ये, जब यूट्यूब में क्लासेस रहता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। जैसे कि आज ट्यूसडे है तो आपको 9:40, 9:45 तक ये वीडियो मिल जाएगा। अवेलेबल ऑफ़र्स, ये फ्री ऑफ़र है, जो लोग ट्यूशन क्लास में नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए। आप वीडियो तो यहाँ से देख रहे हो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपको मिल रहा है। आपको क्वेश्चंस मतलब डाउट्स हो सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स जो आपको सॉल्व मतलब नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो इन दोज टाइम्स यू कैन शेयर योर क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हो। क्लियर पिक्चर सेंड करना है, स्कैन पिक्चर सेंड करना है, और मई मंथ से हम लोग ये PDF का डिस्कशन, ये PDF मतलब जो PDF आप भेज रहे हो मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर का, वो हम डिस्कस कर सकते हैं slothskill.contact@gmail.com। यहाँ पे भेज देना तो वो डिस्कस किए जाएंगे। और अगर पिक्चर क्लैरिटी नहीं है तो मुझे फिर से टाइप करना पड़ेगा, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि वेबसाइट भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ट्राई टू शेयर क्लियर एंड स्कैन पिक्चर्स दैट विल बी डिस्कस्ड। लाइव क्लासेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ये ऐसे पेपर डिस्कशन, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी चलते हैं मेन टॉपिक में। Fill in the blanks with the correct preposition on phrasal verb. This is our topic today, very good for all the classes 9, 10, 11, 12. Phrasal verb is important for all. I will also tell you the meaning of the phrasal verbs. जैसे I always put dash studying until the night before the exam. So put dash studying until the night before exam मतलब एग्ज़ाम के रात से पहले तक I put dash studying मतलब I stop और delay, okay, पोस्टपोन समथिंग, कि जब रात आएगा मतलब एग्ज़ाम से पहले का रात आएगा तब मैं स्टडी करना शुरू करूँगी। तो दैट विल बी पुट ऑफ, PUTOFF, पुट ऑफ स्टडीइंग अंटिल द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम। ओके, वी आर गेटिंग एन आइडिया हाउ दिस इज़ डन। सिमिलरली आई विल शो यू वन थिंग, आप ये तो हम फॉलो करेंगे ही, ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है। उससे पहले यू कैन फॉलो वन बुक ऑल्सो, आई विल शो यू दिस बुक। आई परचेज दिस बुक, दिस इज़ अ कम्प्लीट कोर्स ऑन ICSE इंग्लिश 1, जैसे आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं। ये है बुक का टॉप। क्लास 9 और 10 दोनों क्लासेस के लिए दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल बुक। 11, 12 भी इसमें जो फ्रेजल वर्ब का मटीरियल्स है वो हेल्पफुल है। और other than this you will have, this is the inside of the book where you have complete course, and this is Moushumi Sharma and Kevin James O'Brien, the writers. And the thing that I wanted to show you is this, you have
this list of phrasal verb over here, it is just one page that I am showing you over here. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ ना आपको कि ये जो फ्रेजल वर्ब आएगा इसमें पुट ऑफ, इसका मतलब क्या है, कौन सा सेंटेंस में यूज़ करके आइडिया लगाया जा सकता है कि पुट ऑफ का मतलब क्या है, उसके लिए एक सेंटेंस भी, जैसे यहाँ पे देखो आस्क समवन आउट, मतलब इनवाइट ऑन अ डेट, कि किसी को पूछ रहे हो कि चलो आई एम आस्किंग यू आउट, मतलब चलो मेरे साथ वो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाओगे खाने के लिए, वैसे, ठीक है। तो अगर आपको ये मीनिंग पढ़ के भी डाउट हो, इसीलिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे सेंटेंस में ब्रायन आस्क्ड जूडी आउट फॉर डिनर एंड अ मूवी, तो मूवी के लिए और डिनर के लिए पूछे गए, आउट, आस्क आउट मतलब ये। तो ऐसे ही ए से बी से अल्फ़ाबेटिकली बहुत सारा दिया हुआ है, यू कैन प्रैक्टिस प्रिपेयर फ्रॉम हियर, देयर आर मेनी, there is no limit to phrasal verbs, but some good ones are given over here, you can follow this book for that. Okay, so let's come back to our topic today. This is also the same thing that we are trying to do. I always put dash studying until the night before the exam. This is a practice paper where you have got a number of questions कि these are the preferred kinds. Okay, ऐसे questions आ सकते हैं बुक में, जो है वो एक डिटेल्ड आपको मतलब जस्ट स्टडी करने के लिए मिल रहा है, that is helpful to you. I always put dash studying until the night before the exam, we got an idea. Second, my boss wants me to focus dash this project until it is finished, मतलब फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, किसी चीज़ को अटेंशन पे करना है, मतलब कहीं पे हमें वी हैव टू पे अटेंशन टू समथिंग, तो फोकस ऑन मतलब पे अटेंशन. वी नीड टू क्लियर डैश द ओल्ड फर्नीचर एंड मेक, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मीनिंग समझ में नहीं आया तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. वी नीड टू क्लियर डैश द ओल्ड फर्नीचर एंड मेक डैश द न्यू पीसेस, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग कि जो ओल्ड फर्नीचर है उसको हटाना है और वी हैव जगह क्रिएट करना है किसके लिए, जो न्यू फर्नीचर हम ला रहे हैं उसके लिए. तो वी नीड टू क्लियर आउट द ओल्ड फर्नीचर, क्लियर आउट का मतलब है रिमूव, और मेक रूम फॉर मतलब है टू मेक स्पेस, मतलब जगह बनाने के लिए ताकि नया फर्नीचर ला सके. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 4, कैन यू टर्न डैश द टीवी. नाउ ये सेंटेंस में हमें आइडिया करना है कि वॉल्यूम को टर्न अप करना है कि टर्न डाउन करना है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन सो वी कैन हियर, ताकि सुनाई दे, अभी सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या करना है, ऑफ कोर्स वॉल्यूम को टर्न अप करना है, डाउन नहीं करना है. द प्रोटेस्टर्स वर डिस्पर्स्ड डैश द पुलिस फॉर ब्लॉकिंग द ट्रैफिक. तो प्रोटेस्टर्स को क्या करना, पुलिस ने क्या किया, प्रोटेस्टर्स को हटाए. तो द प्रोटेस्टर्स वर डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस, किसने किया, बाय, इट वाज डन बाय समबडी, राइट, स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड बाय. शी हंग डैश द फोन व्हेन शी सॉ इट वाज हर एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिंग. सो एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिंग, जनरल आइडिया इज यू विल नॉट रिसीव द कॉल, सो यू विल हंग अप द कॉल, सो दिस विल बी हंग अप. हंग अप का मतलब है टू डिस्कनेक्ट अ कॉल, यू रिसीव इट, यू अंडरस्टैंड हु इट इज़ एंड यू put it down, so hung up. The boss reprimanded the employee dash being late in the meeting. reprimanded का मतलब है कि मतलब वो पूछ रहे हैं एम्प्लॉय को क्यों लेट क्यों हो आप, why were you not on time, की रीज़न पूछना. ठीक है. तो बॉस reprimanded the employee for being late. रीज़न क्या है, क्यों reprimand किए गए, for being late. Next number 8, the dog chased dash the cat and chased it up a tree. So chased dash the cat मतलब पहले उसको उसके पीछे पीछे भागा, तो chased after, फिर chased it up a tree, then it jumped up on a tree. The company decided to downsize its operations and lay dash some workers. So the company decided to downsize its operations and lay dash some workers, मतलब उसने सोचा कि प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा कर्टेल करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा जो कॉस्ट है वो कम करना पड़ेगा, तो इसलिए उसने क्या किया, ले ऑफ, LAYOFF. दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंटेंस दीज डेज, रिमेंबर नंबर 9, ले ऑफ. ठीक है. नंबर 10 पे चलते हैं. द टीचर कॉट द स्टूडेंट फॉर चीटिंग डैश द टेस्ट. टीचर कॉट द स्टूडेंट फॉर चीटिंग डैश द टेस्ट. वो जो टेस्ट हो रहा है उसी पे चीटिंग हो रहा है ना, मतलब जो टेस्ट पेपर है उसी को तो चीट कर रहा है, उसका मतलब उसका आंसर्स को ढूंढने के लिए, राइट. सो इट विल बी चीटिंग ऑन द टेस्ट, राइट. चीटिंग ऑन का मतलब क्या है कि अनफेथफुली कुछ कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ गलत कर रहा है, जो राइट नहीं है वैसा कुछ कर रहा है, वो होगा. ठीक है. ये हो गया आपका 10 सेंटेंसेज. दिस इज़ अ होल पैक ऑफ अ नंबर ऑफ सेंटेंसेज वी आर गोइंग टू डू फॉर प्रैक्टिस. Moving on to number 11.
द रेस्टोरेंट वॉज पैक्ड डैश कस्टमर्स ऑन फ्राइडे नाइट। पैक्ड मतलब है क्या, वो हम लोग बोलते हैं ना एकदम से भर गए हैं रेस्टोरेंट, कहीं पे जगह नहीं है बैठने के लिए। सो ये इसके साथ पैक क्या करेंगे, पैक्ड विथ कस्टमर्स। किससे भरा हुआ है, कार्गो से तो भरा नहीं है, कस्टमर्स से भरा हुआ है, इसीलिए पैक्ड विथ कस्टमर्स। Number 12, I need to fill dash the car because it is running out of gas. So number 12 is I need to fill dash the car. Fill कुछ भी चीज़ से भरने का क्या प्रेपोजिशन हो सकता है। फिल अप मतलब ऐड करो, जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं ना, वहाँ पे कुछ भरते हैं, जो जगह दिया हुआ है वहाँ पे कुछ भर देते हैं। तो वैसे ही कार में पेट्रोल आउट ऑफ गैस मतलब पेट्रोल या डीजल को भरना है, तो इसीलिए फिल अप, राइट। द कंपनी इज़ लॉन्चिंग अ न्यू एडवर्टाइजिंग campaign dash promote their products. So the company is launching a new advertising campaign dash मतलब किसके लिए कर रहा है, तो to promote. Okay, we have to promote. This is kind of a very easy sentence, all of you can write. This is also acting as a infinitive, right? So I hope this is not much difficult for you, you can answer. If I am doing it a bit fast, then you just pause the video, think कि इसका preposition क्या हो सकता है, and then you move on to see or hear what answer I have given. That way you will be able to practice also a lot many exercises, right? So we were talking about which one, the company is launching a new advertising campaign to promote. Okay, next we will move to the 14th one. The party was called dash due to bad weather. So party मतलब कुछ चल रहा था, उसको cancel किया हुआ है, तो call off. This one is also very common, remember, call off मतलब to cancel. फिर से वही सेंटेंस मैंने वही नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन आइडिया सेम है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है अभी. द एम्प्लॉय वॉज लेड डैश ड्यू टू बजट कट्स. बजट कट के लिए वो एम्प्लॉय को टर्मिनेट किए गए या फिर हटाया गया, तो मतलब उसका जॉब चला गया, तो क्या बोलेंगे, ले ऑफ, OFF, सेम वो लास्ट वाला सेंटेंस जैसा. ये बहुत कॉमन है, इसीलिए मैंने रिपीटेडली ये सेंटेंस दिया हुआ है, मैं बोल भी रही हूँ. रिमेंबर, द थीफ गॉट डैश विथ स्टीलिंग द वैल्यूएबल ज्वेलरी. मतलब पकड़ा नहीं गया वो, राइट. द थीफ गॉट डैश विथ स्टीलिंग द वैल्यूएबल ज्वेलरी. तो व्हाट वी विल राइट, द थीफ गॉट अवे विथ, ऑलरेडी विथ इज गिवन, सो गॉट अवे विथ मतलब वो भाग गया, वॉज एबल टू एस्केप, भाग गया कैसे पॉसिबल हुआ, पुलिस उसको पकड़ नहीं सका, वैसा सेंटेंस है. Number 17, the kids are looking forward dash the camping trip this weekend. This is very easy. If you have written a letter properly, you know looking forward to हम लोग बोलते हैं ना, we are looking forward to doing something, planning a thing. Okay. The singer was cheered dash by the crowd during the concert. ठीक है. The singer was cheered dash by the crowd. Cheered, this is slightly difficult. Cheer on का मतलब है encourage करना या support करना. ठीक है. Number 19, the athlete warmed dash before the big game. मतलब पहला मतलब गेम शुरू होने से पहले वो वार्म अप, हम लोग बोलते हैं ना वार्म अप करते हैं, तो वैसे ही आंसर आपको मिल जाएगा, वार्म अप. सो द एथलीट वार्म्ड अप बिफोर द बिग गेम. Number 20, the student turned dash the essay late. The student turned dash the essay late and received a lower grade. तो उसने ऐसे देर से सबमिट किया, इसीलिए उसको मतलब पनिशमेंट मिला, मार्क्स उसका कट गया थोड़ा सा, गॉट अ लोअर ग्रेड. तो टर्न इन, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, इवन इन दिस बुक यू विल फाइंड सच थिंग्स. सो टर्न इन का मतलब है कि टू सबमिट अ कॉपी, सबमिट अ पेपर, सबमिट अ आंसर स्क्रिप्ट, वट एवर. ठीक है. So we will do a 3-day session of phrasal verbs. This is very interesting. This is going to be very interesting and informative for you. Maybe this is, you will of course, this is a practice paper, you'll of course try and see how far you are correct. But most importantly, ये जो meaning मैं बोल रही हूँ वो कहीं पे लिख लो if you are incorrect. If you are correct, if you can answer, अगर आप ठीक से आंसर कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो. लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सॉल्व करने बैठी तो 6, 11, 15, 16 ऐसे 4-5 मैं नहीं कर पाई, तो उसका जो मीनिंग मैं बोल रही हूँ वो भी कहीं पे लिख लो. जैसे टर्न इन का मतलब क्या है, ले ऑफ का मतलब क्या है, वो वहाँ पे कॉपी में लिख लो. सेंटेंस नहीं लिखना है, मीनिंग लिख लो फ्रेजल वर्ड का, उससे याद में रहेगा. जैसे ही आप लिखोगे, कुछ देख रहे हो, आपका एक ही सेंस यूज़ हो रहा है. आप अगर लिख रहे हो ना कुछ भी, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रेशन रहता है उसका ब्रेन में. ये करो, याद रहेगा.
सब कुछ मग अप तो नहीं कर सकते हम, इतना फ्रेजल वर्ब से सब कुछ कैसे पढ़ ले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और ऐसा कोई भी टीचर नहीं बोल सकता है कि ये 50 ये 60 पढ़ लो आपका हो जाएगा काम, इसी में आएगा, नहीं। हो सकता है कि उसमें से 4 या 5 कॉमन आ जाए, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें से 4-5 कॉमन आ जाएगा आपका, लेकिन बाकी जो रहता है वो तो थोड़ा आपको मतलब कॉमन सेंस यूज़ करके ही करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हमको वी हैव टू गेट यूज टू द सेंटेंसेस, इसलिए हम पढ़ेंगे ज़्यादा, जो भी हमें डाउट रहेगा कि मतलब ठीक नहीं हुआ वो जान के कहीं पे लिख लेंगे थोड़ा सा, ताकि एग्ज़ाम से पहले दिन एक बारी देख लो कि अच्छा टर्न इन का मतलब ये, अच्छा ले ऑफ, वो रहेगा आपके दिमाग में, ड्यूरिंग एग्ज़ाम यू विल बी एबल टू राइट। आई होप ये मैं थोड़ा सा हेल्प कर पाई, और मैं जो बोल रही थी इसका तीन दिन का एक के बाद एक सेशन रहेगा, 9, 10, 11, 12 सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब प्रेपोजिशन दोनों ही यहाँ पे है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है दोनों क्लास के लिए, चारों क्लास के लिए, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे। आज ट्यूसडे को एक क्लास हुआ, थर्सडे को भी रहेगा और सैटरडे को भी रहेगा, संडे हम शायद कोई और टॉपिक लिटरेचर का टॉपिक करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। बिफोर वी एंड आई विल रिमाइंड यू, यू कैन ऑफ कोर्स इफ़ यू डोंट वांट टू incur some amount of money in tuition teachers, you can of course send me your question papers, it will be discussed in the live class itself, you can ask me your doubts over there directly। ये live class है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, वो क्लास मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। बीच में 1-2 क्लास हम रखेंगे वैसे, और अदर दैन दैट आपको ये स्लॉट स्किल मैंने दिखा दिया, slotskill.contact@gmail.com, ये आपका क्लास टाइमिंग है, ये याद रखो। सेम टाइम में लाइव क्लास हुआ कि रिकॉर्डेड क्लास हुआ, इसी टाइम में आएगा, ठीक है। और ये तो ऑनलाइन प्राइवेट क्लास बैच के बारे में आपको पता ही है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। वेबसाइट, मेक maximum use of website, very good content is given over there। I can show you something, I will show you this page, this is the website, just a moment, if you write over here slotskill.com, how I have decided to write your materials I will show you। For example, if you come over here, for example ISC class 11, यहाँ पे देखो, अगर मैकबेथ के पेज में जाए तो हम यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग। यहाँ पे मेन टेक्स्ट का है, यहाँ पे उसका मीनिंग है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, ये तो आपको गाइड बुक में मिलता है, राइट, लेकिन जो नहीं मिलता है गाइड बुक में वो है ये, जैसे ये स्टोरी है, ठीक है, तो ये स्टोरी का भी राइटर के बारे में बैकग्राउंड, फिर यहाँ पे आपका टेक्स्ट का लाइंस यहाँ पे रहेगा और पैराग्राफ वाइज, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ है और इसका एक्सप्लेनेशन इस साइड में है, ठीक है। टेक्स्ट और पैराफ्रेज आपको एक के साइड में एक मिल जाएगा, ठीक है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज ये सिर्फ क्लास 11 का मैंने ये दिखाया, लेकिन 9, 10, 11, 12 सबका ऐसे ही मिलेगा। 10 और 12 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा टॉपिक्स वहीं पे है, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा आपको। 9 और 11 जिसका न्यू टॉपिक्स है वो तो अभी एकदम फ्रेश है, कहीं पे नहीं मिलेगा, तो यू कैन यूटिलाइज देम, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। लाइन वाइज कोई डिफ़िकल्ट मीनिंग हुआ उसका मैंने ऐसे बोल्ड करके साइड में लिखा हुआ है मीनिंग, ठीक है, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, आई गेस देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। दैट इज़ ऑल। इफ़ यू थिंक एनीथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड, और जो भी क्लास का टॉपिक आपको चाहिए होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि क्लास 11 का ज़्यादा चाहिए, क्लास 11 का पोएम दीजिए, क्लास 11 का प्रोज दीजिए, 9 का दीजिए, वट एवर टॉपिक नेम के साथ वहाँ पे डालो, आई विल लुक इन टू इट, ठीक है। दैट इज़ ऑल। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विच इज़ गोइंग टू बी ऑन Thursday 8:30 PM, okay, bye bye।